आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,52,889 नए मामले पूरे देश भर में सामने आए हैं। 24 घंटे में संक्रमण से 839 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में 90,584 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो पूरे देश भर का आंकड़ा जान लीजिए कोरोना का। 1.5 लाख से ज्यादा मामले पूरे देश में सामने आए हैं। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, बताइएगा, 1,52,889 नए मामले और 839 मरीजों की मौत, क्या ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है? बिल्कुल आस्था, अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछले साल जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और आज की अगर तारीख में देखें तो हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले कभी भी इतने मरीज नहीं आते और ये जो दूसरी वेव चल रही है कोरोना की, ये काफी खतरनाक है क्योंकि ये ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित कर रही है। और इसके साथ साथ अब स्थिति ये बन गई, कई सारे अस्पतालों में अब बेड नहीं है और लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। खुद अगर लखनऊ की बात करें तो तमाम सारे लोग इलाज के लिए दर भटक रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे इलाज सही तरीके से मुहैया नहीं हो पा रहा है। कल दिल्ली सरकार ने भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली के अंदर लगाए हैं। जो कैपेसिटी है, चाहे वो सिनेमा हॉल की हो, चाहे वो रेस्टोरेंट की हो, चाहे अन्य किसी स्थानों की, वहां पर 50% कैपेसिटी कर दी गई है कि लोग 50% से ज्यादा वहां पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो महामारी है वो काफी तेजी से फैल रही है और लोग जिस तरीके से अभी तक भी लापरवाह बने हुए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे देखा जा सकता है कि लोग मास्क लगाकर नहीं चल रहे हैं, लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इसके साथ साथ लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं कर रहे। यही कारण है कि संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर लगातार यही अपील कर रहे हैं कि इससे बचाव लगातार करें, क्योंकि ये जो दूसरी वेव है, जो यूके स्ट्रेन है, अफ्रीकन स्ट्रेन है और जर्मनी स्ट्रेन है, ये भारत में पाए जा चुके हैं और ये काफी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहे हैं और इसका संक्रमण सभी तक पहुंच रहा है, चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो। जो पुराना स्ट्रेन था उसमें नौजवान और बच्चे जो थे वो काफी कम संक्रमित हो रहे थे, लेकिन इस स्ट्रेन में सभी लोग काफी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, काफी तेजी से संक्रमण फैल रहा है इस दूसरी वेव में और चुनौती यही बनी हुई है कि एक तरफ लोगों का लापरवाह रवैया तो दूसरी तरफ टीकाकरण देश में चल रहा है और इसके लिए कड़ाई की जो मांग हो रही है, क्या वाकई वो ग्राउंड पर बढ़ती जा रही है? लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते 3 दिनों का कोरोना मीटर जान लीजिए। 11 अप्रैल यानी कि आज सबसे ज्यादा आंकड़ा 1,52,000 के पार नए मामले। 10 अप्रैल को 1,45,000 के पार नए मामले सामने आए थे और जबकि 9 अप्रैल को 1,31,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज देश भर में मिले थे। 11 अप्रैल यानी आज का दिन अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। थोड़ा पहले अगर जाएं, 8 अप्रैल की बात करें तो 1,26,000 के पार कोरोना मरीज देश भर से सामने आए। 7 अप्रैल को 1,15,000 के पार मरीज और 6 अप्रैल को 96,000 के पार नए केस कोरोना के देश भर से रिपोर्ट हुए। अगली खबर लखनऊ से आ रही है। शक्ति भवन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। टीका अभियान का जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। 11 से लेकर 14 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान चलना है उत्तर प्रदेश में और उनके इंतजामों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। टीका अभियान, टीका महोत्सव जो होने जा रहा है 11 से 14 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान जिसके तहत चलाया जाएगा, उसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी शक्ति भवन पहुंचे हैं। तो सीएम योगी जो कि खुद इन दिनों ग्राउंड पे हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, औचक निरीक्षण अस्पतालों का कर रहे हैं। लोक भवन पहुंचे और टीकाकरण अभियान का उन्होंने जायजा लिया, इंतजामों का उन्होंने निरीक्षण किया। आज भी एक अहम बैठक विपक्षी दलों के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी की भी होने जा रही है, जिसमें कोरोना से बचने के सुझावों पर चर्चा होगी। विपक्षी दल भी इसमें हिस्सा लेंगे और वो भी कोरोना से निपटने के लिए क्या सुझाव है इस बैठक में दे सकते हैं। अगली खबर कानपुर से। टीकाकरण महोत्सव में भारी लापरवाही। कानपुर के हालट अस्पताल में अभी तक टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। टीकोत्सव के पहले दिन समय से टीकाकरण नहीं शुरू हुआ। हालट अस्पताल में टीकाकरण में लापरवाही दिख रही है। सुबह से वैक्सीन लगाने के लिए लोग लाइन में लगे थे। 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होना था। सुबह 6 बजे से टोकन लेने के लिए लाइन में लोग लगे हुए हैं, लेकिन 10 बज चुके हैं, अब तक टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है कानपुर के हालट अस्पताल में। तो एक बड़ी लापरवाही। एक तरफ टीकाकरण महोत्सव मनाया जा रहा है 11 से 14 अप्रैल तक। सुबह से ही वैक्सीन के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं टोकन लेकर, लेकिन अभी तक
वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। रतीश त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी। रतीश, बताइएगा, कोई वजह बता पा रहा है या अस्पताल प्रशासन क्यों अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ? देखिए, हैलट में हम पहुंचे थे ये जानने के लिए कि आज से टीकाकरण महोत्सव शुरू हुआ है। 4 दिन में 25 लाख का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश में, और अगर कानपुर की बात की जाए तो 4 दिन में 64,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाना है, कराया जाना है। ऐसे में हैलट बहुत बड़ा अस्पताल है और हैलट में बुजुर्ग सुबह 6 बजे से और 7 बजे से अपना टोकन लेकर के वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हुए थे। हमने उनसे बात भी करी। उनका साफ कहना है कि 9 बजे से बताया गया था कि वैक्सीनेशन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ। कारण पूछने पर बताया गया कि पोर्टल में कुछ दिक्कत आई है, और जो लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जो टीकाकरण के लिए आए थे, उनका भी ये कहना था कि डोजेज नहीं आई है, इसलिए भी देर हो रही है। तो समस्या निकल करके आई है। टीकाकरण महोत्सव की शुरुआत आज से होनी है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने इसके लिए आह्वान किया है। बड़ी संख्या में जो बेलगाम होता कोरोना संक्रमण है उसको रोकने के लिए तमाम सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। लेकिन कानपुर शहर में फिलहाल हैलट की अगर बात की जाए तो टीकाकरण देर हो गई है। टीकाकरण जो अपने समय से शुरू किया जाना चाहिए था, सुबह 6 से 7 बजे से लोग यहाँ पर पहुंचे थे टीकाकरण के लिए, वो लाइन में लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं और टीकाकरण की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी तक लाइनें लगी हुई हैं, टीकाकरण का इंतजार हो रहा है। एक तरफ टीका महोत्सव की शुरुआत, तो दूसरी तरफ हैलट अस्पताल में अभी वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुआ है। टीकोत्सव के पहले दिन ही समय से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया रतीश, आप नजर बनाए रखिए। बड़ी खबर लखनऊ से। आज से टीकाकरण उत्सव की शुरुआत हो रही है। यूपी में 3 दिन में 25 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक दिन में 5 लाख लोगों को टीका अब तक लगाया जा चुका है। इसका एक रिकॉर्ड है यूपी के नाम, और इसी रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में अब यूपी सरकार जुट गई है। आज से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव चलेगा, जिसमें कुल मिलाकर 25 लाख वैक्सीन पूरे प्रदेश भर में लगाए जाने की योजना है। अब तक एक दिन में 5 लाख लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुका है, और अपने इसी रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में है यूपी सरकार। आज से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव चलेगा। और इस पर नजर बनाए हुए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, तो उबैदुर रहमान मुरादाबाद से हमारे साथ है। सबसे पहले विवेक का रुख करते हैं। विवेक, लखनऊ में किस तरह की कड़ाई बरती गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस यहीं से सामने आ रहे हैं, और वैक्सीनेशन ड्राइव जो शुरू हो रहा है, ये जो टीका महोत्सव है, लखनऊ में कितने सेंटर बनाए गए हैं और कितनी तेजी आएगी? 25 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होना है यूपी में। जी आस्था, 11 से 14 तक ये टीकाकरण महोत्सव चलना है, जिसके लिए यूपी में पूरे 6000 सेंटर बनाए गए हैं। आज जो टीकाकरण होना है 6000 सेंटर पे होगा। इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के और संख्या बढ़ाई जाएगी, और 14 तारीख तक 8000 सेंटर पे ये टीकाकरण उत्सव शुरू रहेगा, जारी रहेगा। और इसके अलावा एक बात हम आपको ये बता दें कि जो 20 लाख वैक्सीन की डोज हैं वो कल रात सभी जो संग्रहण केंद्र हैं वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये अभियान चलना है। पूरे 6000 केंद्रों पर, यूपी के सभी केंद्रों पर सभी डॉक्टर पहुँच गए, और वैक्सीनेशन के जो टीका है वो भी पहुँच गया है, सेंटर से अस्पतालों में पहुँच गया है। ये प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में लगाया जाएगा। इसके अलावा जो संस्थान है, जैसे कल सचिवालय में ये टीकाकरण अभियान होगा, वहाँ के जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं सचिवालय के, उनको टीका लगाया जाएगा। 45 साल की उम्र के सभी लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य है सरकार का। इससे पहले जो सरकार ने 5 लाख एक दिन में 5 लाख लोगों के टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया था, अब की 4 दिनों में 25 लाख लोगों को ये लगना है टीका। इसका मतलब 6.25 लाख लोगों को रोज़ टीकाकरण किया जाएगा। अगर हम एक औसत माने तो 6.25 लाख लोगों को रोज़ टीका लगाया जाएगा, जो ये बड़ा रिकॉर्ड होगा। प्रदेश सरकार अपने ही रिकॉर्ड 5 लाख के रिकॉर्ड को तोड़ेगी और 6.25 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। अभी जो स्थिति है वो सिविल अस्पताल में धीरे धीरे अभी लोगों ने आना शुरू किया है। 9 बजे से होना था, लेकिन अभी भीड़ बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी। डॉक्टर तैयार हैं, जो स्टाफ है इनका, पैरामेडिकल स्टाफ, सोशल डिस्टेंसिंग की जो फार्मूले हैं वो सब लागू कर दिए गए हैं, गोले बना दिए गए हैं लोगों को। बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि वहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है, और अस्पताल स्टाफ की तरफ से इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, उनको बैठाने के लिए किसको कहाँ खड़े होना है उसके लिए मार्किंग की जा रही है। रुक करेंगे अब मुरादाबाद का। उबैद, आप किस अस्पताल के बाहर है और क्या वहां टीकाकरण की शुरुआत हो गई है?
जी आस्था, मैं इस वक्त मुरादाबाद के जो मंडलीय ज़िला अस्पताल है वहाँ पर खड़ा हूँ और इस सेंटर पर ठीक 9 बजे जो एमएलसी थे भाजपा के जयपाल सिंह व्यस्त वो पहुँचे थे और उन्होंने शुरुआत कर दी थी टीकाकरण की 9 बजे से और अभी तक 10 बज चुके हैं। 30 लोगों को इस सेंटर पर वैक्सीन दी जा चुकी है और जो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अपना आधार कार्ड साथ लेकर आ रहे हैं या अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही ऑनलाइन करा करके वो पहुंच रहे हैं, उनको यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है। कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है और आधे घंटे उनको बिठाने के बाद यहाँ से भेज दिया जा रहा है। मुरादाबाद में और आसपास के जनपदों में सभी जो CHC हैं और जितने भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। मुरादाबाद में जनपद की अगर हम बात करें तो 60 सेंटर बनाए गए हैं और आज एक दिन में यहाँ पर, क्योंकि पहले जो वैक्सीन दी जा रही थी 3000 लोगों को दी जा रही थी हर रोज़, आज 6000 लोगों को वैक्सीन का टीका जो है वो लगाने की तैयारी है और उसके लिए तमाम सेंटरों पर जो स्टाफ है स्वास्थ्य विभाग का वो लगा हुआ है। और मुरादाबाद के जो जिला चिकित्सालय है यहाँ पर भी एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए। दिन भर अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। विवेक त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ हैं। विवेक, लखनऊ में आप कौन से अस्पताल के बाहर हैं और यहाँ कितनी देर में टीकाकरण शुरू हो जाएगा? आप बता रहे हैं कि लोगों का पहुंचना तो शुरू हो गया। जी आस्था, अभी थोड़ी देर पहले मैं सिविल अस्पताल के बाहर था जो यहाँ का बड़ा अस्पताल है और इसी अस्पताल में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीका लगवाया था। यहाँ पर डॉक्टरों का स्टाफ मौजूद हो चुका है। सुबह से ही 6 बजे से यहाँ पर गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। जो जिस तरह से अभियान की शुरुआत हुई है, संडे है चूँकि आज ये था कि छुट्टी का दिन है, उसके बाद भी यहाँ मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ सभी मौजूद है। 9 बजे के बाद, 9 बजे तक तो थोड़ा शांति थी, लेकिन 9 बजे चूँकि अभियान शुरू होना है, ये टीकोत्सव जो है 9 बजे से शुरुआत होनी थी, शाम 5 बजे तक चलेगा। यहाँ पर भीड़ आना शुरू हो गई है, धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं और डॉक्टरों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि छुट्टी का दिन है इसलिए भीड़ ज़्यादा हो सकती है। सुबह की अपेक्षा दोपहर में लोग आ सकते हैं और हर तरह के इंतज़ाम हैं। यहाँ पर जो सेंटर हैं, जो संग्रहण सेंटर हैं जहाँ पर टीका रखा गया था, वहाँ से टीका भी पहुँच चुका है। CMO और अन्य जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो खुद भी अभी निरीक्षण पर निकलेंगे थोड़ी देर बाद और सारे अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, सारे डॉक्टरों से जानकारी लेंगे कि कितने लोगों को अभी तक टीकाकरण किया गया है और कितने लोग आ रहे हैं। वहाँ भीड़ का जायजा लेंगे, वहाँ तमाम व्यवस्थाएं परखेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, समस्या तो नहीं आ रही है। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो टीका है उसकी बर्बादी ना हो। बर्बादी रोकने के लिए बिल्कुल इस पर खास फोकस रखा जाना है कि टीके की बर्बादी ना हो और ये सबके काम आए, सबको मिले, सब तक पहुंचे, इसकी वेस्टेज को रोके, इसका मैनेजमेंट भी जो है उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है प्रदेश के अंदर। आप दोनों का शुक्रिया चर्चा के लिए। भारत भ्रमण पर निकले आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 24 आदिवासी बच्चों में से 20 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी बच्चों को क्वारंटीन किया गया है। 4 अप्रैल को बच्चों ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। लखनऊ में सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की थी और अब इन बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये 24 बच्चे सीएम योगी से भी मिले थे, उसके बाद ये उत्तराखंड गए, वहां पर 20 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया है। खास बात यह कि जब ये भारत भ्रमण पर अलग अलग राज्यों में से होकर यूपी पहुंचे तो इन्होंने लखनऊ में सीएम योगी से भी मुलाकात की थी। 24 आदिवासी बच्चों में से 20 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया है। भारत भ्रमण पर निकले आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चे कोरोना संक्रमित आए हैं। 24 में से 20 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और 4 अप्रैल को बच्चों ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी लखनऊ में। उसके बाद ये उत्तराखंड पहुंचे, वहां पर जब टेस्ट हुआ तो 24 में से 20 बच्चे संक्रमित आए। लोग हमारे पास आए थे जो कि आंध्र प्रदेश से आए हुए बता रहे थे और उसमें से हमारे पास तो वो फीवर करके आए थे, तो हम लोगों ने उन लोगों का फीवर पे फ्लू क्लिनिक में RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया था। तो उस रैपिड एंटीजन में 24 में से 20 लोग वो पॉजिटिव आए थे। तो थोड़ा सा वो दिन भी थे और काफ़ी दिनों की जर्नी के बाद काफ़ी फीवरिश और लेथार्जिक लग रहे थे। तो उन लोगों को हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके TRC मल्लीताल सूखाताल में रखा है। अब लखनऊ से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक चाय दुकानदार की तबीयत खराब हुई। 4 दिन पहले कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उसे स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल नहीं पहुंचाया।
वो रोड पर ही पड़ा रहा। जब एबीपी गंगा ने पहल की और मीडिया में ये खबर सुर्खियों में आने लगी तो कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। लखनऊ में रोड किनारे तड़पता रहा कोरोना मरीज। कोरोना के कोहराम के बीच सरकारी स्वास्थ्य सेवा की लापरवाही की ये वो तस्वीर है जो किसी को भी दहला दे। तस्वीर लखनऊ के हजरतगंज की है। यहाँ के रंजन पेट्रोल पंप के पास जमीन पर लेटा ये शख्स कोरोना संक्रमित है। आप सोच रहे होंगे कि एक कोरोना पॉजिटिव की ये हालत क्यों है। अब पूरा मामला समझिए। इस शख्स की 6 तारीख को कोरोना जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस को खबर दी गई। सीएमओ ऑफिस तक सीधी सूचना पहुंचाई गई। और अब एक बड़ी खबर बहराइच से। 12 साल की बालिका की अपहरण के बाद हत्या की खबर है। परिजनों ने रेप की आशंका जताई है। मृतका के शरीर पर कई जगह चोट के निशान बताए जा रहे हैं। दुकान से घर जाते समय बालिका का अपहरण हो गया था। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि बलात्कार के बाद इस लड़की की हत्या की गई है। घर से दुकान जाने के लिए निकली थी लेकिन वो गायब हो गई। शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं।